चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है आपका फाइंड। फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/2। तो 64 की पावर 1/2 है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी हो कि 64 किसका स्क्वायर है। यहाँ पे 2 है ना नीचे, तो 64 किसका स्क्वायर है, वो आपका 8 का स्क्वायर है। अब इस सारे की जो पावर है वो आपका 1/2 है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है कि पावर की ब्रैकेट के ऊपर भी अगर पावर है तो आपकी दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसके आगे क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 का मतलब सिर्फ 8। ये इसका आंसर है। अब अगर आपको ये पता नहीं चलता कि ये किसकी पावर कितनी है, तो इसके लिए फिर आपको पीएफ निकालने पड़ते हैं, प्राइम फैक्टर्स। मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा कि 64 की हम क्या पावर, किसकी पावर क्या लिखें, तो सिंपली फिर आप 64 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। 2 से करेंगे 32, 2 से किया आपका 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1/2 में है ना, तो आपको पावर भी 2 की लेनी है। तो देखिए ये 3 मैंने एक साथ ले लिए 2, ये एक साथ ले लिए, 2 पेयर बन गए और एक पेयर से आपका बन गया 8। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और यहाँ भी इसी तरह से 8। तो 8 8 ज़ार 64। तो यानी 64 जो होता है वो आपका 8 का स्क्वायर। ऐसे भी पता चल जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। 32 की पावर 1/5। अब 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे 2 से किया 16, 2 से किया आपका 8 आ गया, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1। अब 2 की पावर यहाँ पे आपकी 5 आ गई। ये 2 5 बार है ना, तो 2 की पावर 5 आपका 32 होता है। तो 2 की पावर 5 और इस सब की पावर कितनी है 1/5। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में ये पावर है, तो इसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे इस तरह से। फिर आपका 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 यानी कि 2। ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसी का थर्ड पार्ट है इसका 125 1/3। 125 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो 125 के प्राइम फैक्टर्स जब करेंगे तो 5 से स्टार्ट होगा, ये आपका 25 आया, इसे 5 से किया 5 आ गया, 5 से किया 1। तो 5 की पावर 3 आपका 125 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 5 की पावर 3 और इस सारे की पावर कितना है 1/3। अब सेम उसी तरह से जैसे ऊपर वाला किया है, 5 की पावर तो 3 है और मल्टीप्लाई में आपकी पावर 1/3 हो जाएगी। 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगा, 5 की पावर 1 यानी कि सिर्फ 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं। चलिए इसी तरह से आपके सेकंड क्वेश्चन है। बस सेकंड क्वेश्चन में और फर्स्ट में फ़र्क ये है कि फर्स्ट में तो आपके हर जगह पे 1 है, 1 1 1, तो यहाँ भी लास्ट में 1 ही आया। ये इजी क्वेश्चन पहले दे दिया। लेकिन सेकंड में आपके पावर्स ऊपर 1 से अलग है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपका 9 की पावर 3/2। अब 9 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए आप, वैसे आपको पता होंगे, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। 3 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया। तो 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है। तो 9 की जगह लिख लेंगे 3 का स्क्वायर और इस सारे की पावर है आपकी 3/2। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3/2। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर आपकी 3 बचती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे पावर्स 1 बची थी ना, 1 बच गई थी। इस तरह से अब यहाँ पे आपकी पावर 3 बच गई है। अब 3 बची है तो इसका मतलब है इसको आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है।
यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये आपका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड है 32 पावर 2/5। अब 32 के प्राइम फैक्टर्स आपने जस्ट अभी किए हैं अपने पिछले क्वेश्चन में। ये रहा 32 होता है आपका 2 की पावर 5, और नीचे भी यहाँ पे आपको 5 ही दे रखा है कैंसिल होने के लिए। तो ये 2 की पावर 5 और इस सारे की पावर 2/5। 2 की पावर 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगी बाहर वाली पावर 2/5, 5 से 5 कैंसिल, बचेगा आपका 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आपका 4। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4। अब 16 के पीएफ निकालने हैं। अब 16 तो आपका 4 इंटू 4 भी होता है, और 16 जो है ना 2 की पावर 4 भी होता है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 4 की पावर में, तो आप 4 नहीं लिखेंगे, आप 2 की फॉर्म में लिखेंगे। इसे मैं दिखाता हूँ आपको। 16 के पीएफ निकालेंगे एग्जैक्टली, तो ये आएंगे 2। अब बनने को तो ये 4 इंटू 4 भी बन जाएगा, लेकिन आपको नीचे 4 है ना, तो ये आपको 2 की पावर 4 में ही लिखना है, ताकि ये वाला 4 आपका इस 4 से कैंसिल हो जाए। तो 16 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 4, और फिर सारे की पावर 3/4 दी हुई है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और यहाँ ये आपका 4 से कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 3 आ गया। 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसका आंसर आपका 8 आ गया। इसी का फोर्थ पार्ट भी है। फोर्थ पार्ट में क्या है, आपकी जो पावर है वो माइनस में दी हुई है। तो पावर अगर माइनस में हो तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, इससे सिंपली प्लस हो जाती है पावर, और सवाल आपका इन्वर्स हो जाता है, यानी कि 1/125 और 1/5। 1 के नीचे लिख दिया मैंने इसको, मेरी जो पावर माइनस है वो प्लस हो गई। अब ये सम चलता रहेगा आपका 1 के नीचे। वन 125 को 5 के फॉर्म में लिखना है। सॉरी, ये 5 नहीं है, ये 3 है। ये जो है आपका ये 3 है, 5 नहीं है। 125 के पीएफ लास्ट क्वेश्चन में किए थे। ये ऊपर वाले सेम क्वेश्चन है, बस इनके ऊपर वाले बदल दिए आपके। 125 जो है 5 का 3 होता है, तो यहाँ पे 5 का 3 लिखेंगे इसे, और इस सब की पावर है आपकी 1/3। और 1 की पावर तो चाहे कुछ भी हो वो 1 ही होता है। यहाँ 5 की जो ये 3 है, इससे 1/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया आपका, तो 1/5। तो इसका आंसर आ गया आपका 1/5। ये आपका फोर्थ पार्ट था। चलिए इसी का थर्ड क्वेश्चन भी करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई, डेसिमल का मतलब जो इस तरह से होता है मल्टीप्लाई माना जाता है, 2 की पावर 1/5। अब इसमें आपका एक्सपोनेंट का लॉ लग रहा है, आपको लॉ नहीं पता होगा तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, जैसे कोई बेस है, यानी कि ये a है, इसकी पावर 5 है, और यहाँ मल्टीप्लाई है, और a की पावर 4 है, तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं, यानी कि a की पावर 9 हो जाएगा।
अच्छा, a की पावर अगर आपकी 5 है और बीच में डिवाइड है और यहाँ a की पावर आपकी 4 है, तो आपकी पावर्स माइनस हो जाती हैं डिवाइड में। बेस सेम होना चाहिए, a की पावर 1 हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके बेस तो अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, पावर सेम है, बेस अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये जो बेस है ये आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा इनका और पावर एक बार लग जाएगी। अगर a की फोर्थ लॉ, a की पावर अगर आपकी 2 है और इस सारे की पावर आपकी 3 है, तो इसी से रिलेटेड तो अभी आपने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए थे कि पावर और उसके ऊपर भी पावर ब्रैकेट के बाहर, तो उसका प्रोडक्ट हो जाता है, ये आपका 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6। एक चीज़ और होती है कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो बेसिकली ये आपके 5 लॉज हैं। इसमें आपका फर्स्ट लॉ लग रहा है, देखिए बेस दोनों का सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर आपकी प्लस हो जाएंगी। इसे जब प्लस करेंगे तो 2 तो बन गया बेस और 2/3 प्लस 1/5। अब इन्हें प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, फ्रैक्शन को ऐड करना आपको आता होगा जिसमें 2 नंबर होते हैं। एलसीएम तो इनका 15 आ रहा है और 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, तो 2 की पावर 13/15। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है 1, नीचे 3 की पावर आपको 3 दी हुई है और फिर इस सारे की पावर आपको 7 दी हुई है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर तो होगी आपकी 7, अगर अलग से लगाएं तो इसको 1 की पावर तो सिर्फ 7 हो गई, लेकिन जो नीचे 3 की पावर 3 है उसमें ये जो 7 बाहर वाला है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ये वाला लॉ, ब्रैकेट के अंदर की पावर और ब्रैकेट के बाहर की पावर दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। अब 1 की पावर 7 हो या कुछ भी हो, आपका तो 1 ही आएगा और नीचे 3 की पावर आपका 21 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद इसका पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 11 की पावर 1/2 और ये बीच में डिवाइड है और यहाँ 11 की पावर 1/4। तो इसमें लॉ लग रहा है आपका माइनस वाला। डिवाइड का मतलब फ्रैक्शन है तो मतलब डिवाइड हुआ तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो जब इससे माइनस करेंगे तो बेस तो हो गया 11 और इसमें से माइनस करेंगे 1/2 में से माइनस करेंगे 1/4 को, नीचे वाली पावर को माइनस करते हैं। तो ये 11 और 2 और 4 का एलसीएम आपका 4 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और फिर 2 को 1 से करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। इसी तरह 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 11 और इसकी पावर 2 - 1 1 और नीचे आपका 4, तो 11 की पावर 1/4 आपका आंसर आ गया। इसी का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब यहाँ पे आपका ये वाला लॉ लग रहा है, ये बताया ना मैंने आपको अभी कि बेस तो आपके अलग हो, बीच में मल्टीप्लाई हो और पावर सेम हो, तो बेस का प्रोडक्ट हो जाता है और पावर एक बार लग जाती है। तो इसमें भी ऐसा ही करना है। इसमें 7 का और 8 का आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि 7 × 8 और पावर आपकी एक टाइम लिख जाएगी। 7 8 = 56 और इसकी पावर 1/2। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.6 थी और इसके तीनों क्वेश्चंस थे।